मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में पूर्व जन्म योनि फल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस पे एक और कार्यक्रम बनाऊंगा। ये दूसरा कार्यक्रम है, इसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहले मैंने इस पे एक अलग कार्यक्रम बना रखा है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा, इसे भी जरूर देख लीजिएगा। एक बात और बताता हूं, आज से हम गीता जी के 7वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां पे भगवान ने जो बात कही है वो तो अंतिम में बताऊंगा, पर आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही एक बात बता दूं, आप लोग लगातार ही अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर वीडियो के माध्यम से करवाना चाहते हैं और सवाल का उत्तर पाना चाहते हैं तो लगातार लिखते रहिए। दिसंबर महीने के आरंभ के 14 दिन मैं वीडियो विश्लेषण करने वाला हूं, तो इस वजह से आप लोगों को अभी से ही लिखते रहना चाहिए और अपना सवाल भी लिखते रहना चाहिए। इन लोगों में उन लोगों की कुंडलियों का भी अध्ययन जो करूंगा वो ऐसे ही करूंगा जैसे एक ही चैप्टर में लग्न, नवांश और दशमांश जो सुबह वाले कार्यक्रम में बनता है उसमें वो कार्यक्रम शामिल होगा। तो आप लोगों को प्रत्येक दिन जरूर ही दोनों ही समय के कार्यक्रम को पूरा देखने के बाद अपना डिटेल जरूर डाल देना चाहिए और सवाल के साथ भी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ करते हैं आज की यात्रा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात मैंने इस पे एक कार्यक्रम पहले बना रखी है और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ा करके अगर देखता हूं तो पूर्व जन्म के बारे में, योनियों के बारे में, या फिर योनि के बारे में अगर ना कहूं तो कैसा था उसका जीवन, कैसा था, इस पे अगर विचार करते हैं तो सबसे पहले बता दूं, जन्म कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में 4 ग्रह, जहां मैंने इसके पहले ही सेक्शन में ये बात बताई थी कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो जाते हैं तो वो जातक बड़ा ही कुलीन परिवार का और श्रेष्ठ और साम्रांत परिवार में जन्म लेने वाला हो था वो, मतलब उसका जन्म ऐसे, तात्पर्य ये है कि वो पिछले जन्म में ऐसे परिवार में उसकी स्थिति बनी थी। लेकिन अगर वहीं पे जन्म कुंडली में 4 ग्रह नीच के हो जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए शनि जहां बैठे हैं वो नीच के हैं, बुध जहां बैठे हैं वो नीच के हो रहे हैं, कोई भी आपकी कुंडली में 4 ग्रह, मान लीजिए शनि जहां बैठे वहां 1 नंबर लिखा है, बुध जहां बैठे हैं वहां 12 नंबर लिखा है, गुरु जहां बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा है, सूर्य जहां बैठे हैं वहां 7 नंबर लिखा है, यानी कि 4 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए। इसका मतलब है कि उसका जो पिछला जन्म था वो ठीक नहीं था, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक दुरात्मा हो सकता है, पापी हो सकता है, या फिर बहुत ही कमजोर परिवार से व्यक्ति आया है इस जन्म में। वहीं पे अगर लग्न में अकेले बुध बैठे हों, लग्न में अकेले बुध बैठे हों और नीच के हो जाते हों, या फिर वो अपने शत्रु के साथ बैठे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो वणिक तो होता ही है, लेकिन किसी न किसी चिंता से हमेशा ग्रसित रहने वाला था। वो पिछले जन्म में वो किसी न किसी वजह से चिंता से ग्रसित रहता था, उसकी चिंता की कभी भी कमी नहीं थी, वो हमेशा चिंतन से या चिंता करने वाला था। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले जन्म की बात कर रहा हूं। आप लोग बोलेंगे पंडित जी क्या बता रहे हैं, इस जन्म की बात करिए, पिछले जन्म को कौन देखना चाहता है। नहीं, ये बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपको जब ये ग्रह ऐसे इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे भी इशारा कर रहे हैं कि आपको अपने कर्मों को बिल्कुल ही स्पष्ट और सही रखना होगा। आपका चिंतन हमेशा ही परमात्मा की शरणागति की तरफ ही होनी चाहिए। सभी प्रकार से अपने मन को मोड़ करके एकमात्र उसी की तरफ लगाने का ध्यान होना चाहिए। वहीं पे ये दूसरा सूत्र, तीसरे सूत्र में मैंने बात बताई कि अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु बैठे हों और नीच के हो रहे हों, जैसे वृश्चिक राशि में बैठे हों, या फिर वो मंगल के साथ बैठे हों, या फिर मंगल यहां बैठ करके लग्न को देख रहे हो, या फिर मंगल नीच के होते हों,
अगर जन्म कुंडली में राहु और मंगल यहीं बैठे हों, मैंने यहाँ पे शनि को बिठाया है कि शनि मान लीजिए लग्न में, शनि चतुर्थ में, शनि सप्तम में और शनि एकादश में, ये तीसरा सूत्र बता रहा हूं। तो जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और एकादशवें में अगर शनि बैठे हों तो वो जातक को ये सोच लेना चाहिए कि उसका पिछला जन्म ठीक नहीं था, या फिर वो नीच कुल उत्पन्न था, या फिर वो कमजोरी से युक्त जीवन को पूरा करके आया है, या वो ठीक नहीं, मतलब अब उसको ठीक नहीं का मतलब कैसे भी समझ लो, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मैंने तीसरी बात क्या बताई थी कि अगर राहु यहां बैठे हों और मंगल यहीं साथ में बैठे हों, या फिर मंगल दशम स्थान में बैठे हों और मंगल की स्थिति जन्म कुंडली के लग्नेश पे हो, जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर बनती हो, तो जातक ऐसी स्थिति में ऐसा था कि उसके कारण से कई लोग परेशान रहते थे, या वो भयंकर ही दुरात्मा परेशान करने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का जातक था, या ये जातक जो है वो जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति बने कि राहु और मंगल एक साथ बैठ रहे हो, इसका मतलब है कि उसके पिछले जन्म में वो बड़ा ही निष्ठुर, निर्दयी और क्रूर या कपट रखने वाला था। तो चारों सूत्र मैंने बताया, शनि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, एकादश में, मतलब ठीक नहीं था पिछला जन्म। अगर बुध लग्न में हो तो पहले वाले कार्यक्रम में मैंने बात बताई थी कि अगर लग्न में ही बुध उच्च के हों और 4 ग्रह उच्च के हों, या फिर लग्न में ही बुध बैठे हों लेकिन अपने मित्र के साथ बैठे हों, लेकिन यहां यह बता रहा हूं कि लग्न में ही बुध बैठे हों लेकिन नीच के हों, शत्रु के साथ हों, या फिर उस पे राहु और मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति भी जातक को हमेशा चिंता में डालने वाली थी, अभी की बात नहीं। ये दूसरा सूत्र। तीसरा मैंने बताया क्या पहले कि 4 ग्रह जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हों, और चौथी बात कि शनि वाली ये बात बता दी। राहु और मंगल का प्रभाव अगर जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर हो या लग्न के ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुरात्मा होता है, दुष्ट होता है, दुष्चरित्रवान होता है, और अपने कारण से दूसरों को प्रभावित करने वाला या अपने बुरे प्रभावों से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। ये बात, ये अभी की बात नहीं, ये पिछले जन्म में ऐसा था। आप कहीं अभी के बारे में मत सोच लेना इसे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पिछले जन्म में आपने अगर ऐसे ग्रह, आपको दैवज्ञ ये कहते हैं, ऋषि महर्षि या जो हमारे जो पूर्वज थे, जो ग्रह और विशेष के आधार पर कुछ चीजें हमें बता रहे थे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमें ये इशारा कर रहे हैं कि उसका कुछ प्रभाव हमारे जीवन पे अभी भी पड़ सकता है। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और निस्संदेह ये बात भी बिल्कुल परिलक्षित होती है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह जैसे बैठे हुए हैं वो खाली इस जन्म को ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म को और आने वाले जन्म के बारे में भी चर्चाएं शामिल करके बैठे हैं। आने वाले दिनों में मैं पूर्व जन्म के बाद, अभी पूर्व जन्म पे बता रहा हूं, तो आने वाले जन्म के बारे में भी इसी तरीके का कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूं। बन के रहिएगा। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बात कही है, बड़ी गंभीर। इधर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ इधर देखिए क्या कही है। मैया शक्त, मेरे में ही जिसकी आसक्ति है, मेरे मतलब मुझ में नहीं, मेरे मतलब भगवान में, मेरे में ही जिसकी आसक्ति है और जो निरंतर ही अपने चिंतन को मेरी तरफ लगाने का प्रयास करता है, सर्वगुण संपन्न जो है वो एकमात्र परमात्मा ही हो सकते हैं। बाकी के लोगों में तो कुछ न कुछ कमी जरूर ही होती है, बाकी के लोगों में कुछ न कुछ कमी जरूर ही होती है। तो मेरे कहने का और गीता जी के कहने का मूल अर्थ यही है कि हे भगवान, मेरी स्थिति हमेशा ही, एक बात मैंने बहुत पहले कही थी, बताऊं, कही थी कि कई बार लोग ये कहते हैं मैं बड़ा ही बजरंग बली का भक्त हूं, मैं भगवान शिव जी का बड़ा भक्त हूं, मैं पता नहीं इसका बड़ा भक्त हूं, ये बड़े, मैं इनका बड़ा, ना ना ना, नहीं कहनी चाहिए। ये बात कहने योग्य है ही नहीं कि मैं भगवान राधे कृष्ण का भक्त हूं, मैं भोलेनाथ का भक्त हूं। नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ का सबसे सूक्ष्म, जो भगवान भोलेनाथ का सबसे निकृष्ट, जो भगवान भोलेनाथ का, जो भगवान राधे का, जो राधे कृष्ण का जो सबसे परम पापी भक्त है, मैं उसका भक्त हूं। ऐसे कहनी चाहिए। अपने आप को बड़ा भक्त नहीं कहना चाहिए, दोष लगता है। हाँ,
तो आपसे जब भी लिखना कि बोलने के पहले जरूर 2 बार सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। दरअसल कि आप शिव जी के बड़े भक्त हो ना, आप उसके सबसे छोटे भक्त के सबसे बड़े भक्त हो सकते हो। भगवान शिव का भक्त होना इतना आसान नहीं है। ये आपके मति बुद्धि की कमजोरी कही जा सकती है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उनका बड़ा भक्त हूं। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है कि मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं। परमात्मा ने स्वयं को यहां पे ये बात कही है, और जिसकी स्थिति निरंतर मेरी तरफ बनी हुई है वही सच्चे मायने में योगी है, और जो योगों के माध्यम से अपने प्राण को और अपने मन को हमेशा ही मेरे तरफ तिष्ठित करने का प्रयास करता है, हमेशा ही मेरी तरफ बिठाने का और बार बार बिठाने का प्रयास करता है, वही सच्चे मायने में योगी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।